काउंसलिंग सेमिनार में भाग लेगा उसको ये मैथमेटिक्स वाली बुक मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप इस किताब को, इस पुस्तक को फ्री प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो भाई साहब सीधे आ जाइए, है ना, सीधे आ जाइए निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग सेमिनार फ्री डेमो 12 जून सुबह 10 बजे ये पुस्तक आपको मिल जाएगी निःशुल्क। क्लियर? देखो अब आपके सामने फिर प्यारा सा क्वेश्चन आता है, और जो प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है ना आपके सामने, वो आ रहा है औसत का। हमारा एलसीएम एचसीएफ टॉपिक खत्म रे, अब हम जो चलेंगे ना वो यहां पर आए हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहां क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर तुम्हारे सामने समांतर संख्या आ जाए, तुम्हारे सामने कौन सी संख्या आ जाए, समांतर संख्या। समांतर संख्या कौन सी होती है, तो याद रखना समान अंतर वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, समान अंतर वाली संख्या। अब मेरी बात को सुनो, यह समान अंतर वाली कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है वह प्राकृत संख्या होती है। आपको याद रखना है वो सम संख्या होती है। आपको याद रखना है वो विषम संख्या होती है। और आप लोगों को याद रखना है वो गुणज होते हैं। अब मेरे भाइयों, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए तरीका लगाना है, वो लगाना है कौन सा तरीका, तो मैं बता देता हूं। वो तरीका प्रथम संख्या और प्लस में लगाना है आप लोगों को अंतिम संख्या, और प्रथम प्लस अंतिम, और बट्टा में आपको लगाना है 2। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रथम 20 प्राकृत संख्या ये तो ऐसे होगी ना, ये वाली प्राकृत संख्या तो ऐसे होगी। तो आप सुनो ना, प्रथम संख्या कौन सी है, आपने कहा मार साहब प्रथम संख्या तो 1 है। अंतिम संख्या कौन सी है, 20 है, बट्टा में 2 है। 20 रेख 21 में 2 का भाग दिया ना, तो 10.5 आ गया। ये लो भैया 10.5 हमारा उत्तर भी आ गया। तुम्हें काई को टेंशन लेनी, इसी प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आ गई मेरी बात समझ में। और याद रखना, मैं को भाई जी मैं बना दिया चिल गाड़ी, टेंशन नहीं लेनी, है ना। मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। 15 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स एजिटिज क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मेरे बीएसटीसी वाले भाइयों के ऑफलाइन की कक्षाओं से एजिटिज क्वेश्चन मिल गए, ठीक है ना। हाँ, प्रथम 51 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो भाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2, 51 रेख 52, और 52 में 2 का भाग दिया तो मेरे भाइयों 26 आ गए, है ना। 52 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया रे, 26 आ गया। ये लो हमारा राइट आंसर है, आपको कई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। अब बहुत अच्छा है, चलो जी आगे की बात करते हैं, है ना। ये क्या कहता है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अरे तुम तो सीधा एक काम करो ना, यहां स्टार लगा दो। इस क्वेश्चन को स्टार चाहिए, इस क्वेश्चन को स्टार इसलिए चाहिए कि ये बार बार किसी ना किसी परीक्षाओं में सटासट पूछा जा रहा है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा करना। तो याद रखना, जो परिवर्तन, मेरी बात को समझना, जो परिवर्तन सभी संख्याओं के साथ होता है, जो परिवर्तन सभी संख्याओं के साथ होगा, जो परिवर्तन सभी संख्याओं के साथ होगा वही परिवर्तन औसत के साथ होगा। वही परिवर्तन क्या होगा, औसत के साथ होगा। अब मुझे एक बात बताना भाई, सभी संख्याओं के साथ क्या परिवर्तन कर रहे हो, 12 से गुणा कर रहे हो। ये परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, तो याद रखना ये परिवर्तन क्या क्या हो सकता है। ये परिवर्तन सभी संख्याओं के साथ जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, जोड़ गुणा, बाकी और भाग, है ना, ये कुछ भी हो सकता है।
तो औसत कितना था? हमने कहा औसत 7 था। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया, 12 गुणा 7 84 हो जाएगा। ये लो हमारा राइट आंसर आ गया। भाई अब एक चीज और समझनी है, अगर घटाना हो तो घटा देना, जोड़ करना हो तो कर देना, गुणा करना हो तो कर देना, पर तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो इसी प्रकार से आएगा। जो परिवर्तन सभी संख्याओं के साथ होगा वही परिवर्तन औसत के साथ होगा। और D4 हम लोग क्या बोल रहे हैं? D4 डाकू सर, और एक ऐसा डाकू जो गणित का एक भी क्वेश्चन तुम्हारी क्लास से बाहर नहीं जाने देगा। आज की क्लास से अटेंड करना, 6666 के क्वेश्चन कराऊंगा वो अटेंड करना, और फाइनली ये किताब तो कवर करना। ये सब चीजें जब कवर हो जाएगी उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना तो हमें ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ठीक है ना? ये ध्यान रखना। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो तुम्हें काम करना है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये प्रथम 10 संख्या हो गई। ये प्रथम 10 संख्या हो गई, 9 हो गई है ना, और इनका टोटल योग हो जाता है 100, ठीक है। और अगर मैं इसमें 10वीं और 11वीं संख्या ले लूं, है ना, 10वीं संख्या 29 और 11वीं संख्या 31, तो मेरी बात को समझना भाई, ये 29 और 31 तो ये 60 और हो गया, ये टोटल 160 हो गया। पर मेरी बात को समझो, इसने क्या बोला? विषम, मतलब आप इसको हटा दीजिए, यह हमारे काम का नहीं है। अरे ये तो सम था, हम लोगों को तो विषम पूछा है, ये तो सम था, हम लोगों को विषम पूछा है। कोई बात नहीं है, हम 2 कम कर देंगे, इनका टोटल 158 आएगा। और तुम्हें याद रखना है राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या आ गया है 15.8, और ये 15.8 हमारा उत्तर है, डी आंसर हमारा है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या ये कक्षा हम रेगुलर वे में हमेशा चालू करें? तो क्या आप लोग तैयार हो? भाई आप में से जो साथी मैथ्स सीखना चाहते हैं, पूरी सीखना चाहते हैं, 0 से सीखना चाहते हैं, वो एक बार यस लिख के शेयर करो यार, ठीक है ना। अब सुनो, 3 संख्याओं का औसत पूरी सीखना चाहते हैं, 0 से सीखना चाहते हैं, वो एक बार यस लिख के शेयर करो यार, ठीक है ना। अब सुनो, 3 संख्याओं का औसत 40 है, मैंने इतना ही पढ़ा, 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो मैंने ये सुना, पहली संख्या 40 होगी, दूसरी 40 होगी, तीसरी 40 होगी, और इनको सबको जोड़ोगे तो 120 होगा। भाई औसत का मतलब होता है एक ऐसा मान जो सबका होता है, औसत का मतलब यही होता है, ऐसा मान जो सबका होता है। 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो पहला 40, दूसरा 40, तीसरा 40, सबन के सबन 40, 120 हो गए। मेरे बहुत से दोस्तों ने, मेरे साथियों ने यस लिख करके शेयर किया, जिससे मुझे पता लगा आप सभी लोग यार मैथ्स को सीखना चाहते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैथ्स छोड़ दी सिलेक्शन निकल जाएगा, नहीं होगा। मैथ आएगी सिलेक्शन होगा। ये ऐसी भर्ती है, तैयारी करने वाला हर भाई लगेगा। 53,000 पद हैं पूरे राजस्थान में, 53,000 लोग तैयारी करने वाले नहीं हैं, तो मजे में रहना, पूरा पढ़ना। अब सुनो, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अब देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या दुगुनी है किसकी? दूसरी संख्या की, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तीसरी संख्या है, अगर ये इसकी 3 गुना है, ये देखो 3 गुना आ गई, अब इसकी भी डबल ये है, तो ये 6 है। अब बस ये काम आपको करना है। चलो बहुत अच्छा लगा। देखो मेरी बात को समझो, क्या बोला? पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो पहली संख्या इस दूसरी वाली की दुगुनी है, ठीक है।
और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, ये दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। बोलो है या नहीं है? आप बोलोगे सर यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई गणित सीखना है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। गणित के मामले में तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा, एग्जाम तक चालू रखना, ठीक है ना। पूरा जीरो से सिखाऊंगा, मैंने पूरा थ्योरी से पढ़ा रखा है, उस क्लास को भी आप लोग अटेंड करना। अब सुनो, पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 1x। अब देखो याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हें, भाई पूरा जीरो से पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या बोला? पहली संख्या है ना वो दूसरी की डबल है, यह पहली संख्या दूसरी की डबल है, और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणी है, यह दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुणी है। जो जो बोला ना वो हमने सब किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ोगे तो 120 आएगा, 6 3 9 और 1 10, 10 अक्स बराबर 120 है। भाई ये इनको जोड़ने पर आया है और 120 संख्याओं को जोड़ने पर आया है। x बराबर 120 बट्टा 10 यानी 12 होगा। अब मुझे क्या बोला? मुझसे बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी का अंतर बताओ। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6x, 6 गुणा 12 यानी 72, और सबसे छोटी संख्या 1x, और 1 गुणा 12 यानी 12। इनका अंतर बताना है, और 72 में से 12 जाएंगे तो 60 बचेगा, और यह हमारा आंसर आएगा। चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने देखा अभी तक आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सभी लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा। भाई सब लोग सेशन को लाइक भी कर दो, सेशन को शेयर भी कर दो, और जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का वर्तमान औसत कितना है? अरे मैं आपको एकदम सीधा सा आंसर बताऊं क्या? ठीक है ना, आप इसका तरीका समझना। मुझे एक बात बताओ, औसत कितना बढ़ा? आपने कहा सर औसत 5 बढ़ा, ठीक है। अरे जो औसत में बढ़ता है ना वो सब में बढ़ता है, जो औसत में बढ़ता है वो सब में बढ़ता है। औसत में 5 बढ़ा, और कितनी पारियां खेल चुका? 11 पारियां खेल चुका। 11 पारियों में 5-5 रन। बढ़े तो उसके 55 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए। मेरी बात को समझो भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझो। 5 बढ़ गया, और 5 बढ़ गया कितने टेस्ट में? 11 टेस्ट में। 11 पारियों में 5-5 रन बढ़ा। अरे 11 पारियों में 5-5 रन बढ़ा तो 55 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए। रन बनाए तो 100 थे ना, 55 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए, पीछे बच गए 45। ये 45 मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा पुराना औसत है। ये 45 हमारा पुराना औसत है। और हम लोगों से कोई बोले कि चलो नया औसत बताओ, है ना, चाहे तो नया औसत बताओ, चाहे आपको कोई बोले चलो बताओ वर्तमान औसत कितना है, तो नया औसत पूछो। 5 तो बढ़ा, और कितनी औसत में बढ़ता है ना वो सब में बढ़ता है। जो औसत में बढ़ता है वो सब में बढ़ता है। औसत में 5 बढ़ा
और कितनी पारियां खेल चुका? 11 पारियां खेल चुका। 11 पारियों में 5-5 रन बढ़े तो उसके 55 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए। मेरी बात को समझो भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझो। 5 बढ़ गया, और 5 बढ़ गया कितने टेस्ट में? 11 टेस्ट में। 11 पारियों में 5-5 रन बढ़ा। अरे 11 पारियों में 5-5 रन बढ़ा तो 55 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए। रन बनाए तो 100 थे ना, 55 रन तो बढ़ाने में खर्च हो गए, पीछे बच गए 45। ये 45 मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा पुराना औसत है। ये 45 हमारा पुराना औसत है। और हम लोगों से कोई बोले कि चलो नया औसत बताओ, है ना, चाहे तो नया औसत बताओ, चाहे आपको कोई बोले चलो बताओ वर्तमान औसत कितना है, तो नया औसत पूछो या फिर वर्तमान औसत पूछो, दोनों में